सरकारी नौकरी तक के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ये जो शिक्षक से संबंधित जो गाइडलाइन आने वाले थे ट्रांसफ़र को लेकर के, वो गाइडलाइन प्रदर्शित हो चुका है और इस गाइडलाइन में क्या क्या है उस पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन मोटे तौर पर समझ लीजिए कि वही ढाक के 3 बात, करनी धरनी कुछ नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ कंगन खनकाना। तो यही, लेकिन चलिए इस पूरे गाइडलाइन में क्या आया है उसको देख लेते हैं। आप देख सकते हैं, बिहार सरकार शिक्षा विभाग आदेश पटना दिनांक, विभागीय आदेश के ज्ञापांक संख्या 2035 21/11/24 एवं शुद्धि पत्र के आदेश ज्ञापांक इतना 21/11/24 के वैसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु है इच्छुक है से दिनांक 1 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया। लगभग 1,90,000 शिक्षक थे। समीक्षा उपरांत यह निर्णय लिया गया कि मार्गदर्शिका के कंडिका इसके आधार पर और चरणबद्ध किया जाएगा। प्रथम चरण में ये 5 होंगे, दूसरे चरण में ये सुनते सुनते तो दिमाग अब सब लोगों का याद हो गया, छप गया, प्रिंट हो गया। तीसरे चरण में ऐच्छिक वर्तमान से शिक्षिका के लिए और दूरी के आधार पर चौथे स्थान पर पुरुषों के लिए। आगे क्या है इसको देख लेते हैं। आगे ऐसे शिक्षकों जिनके विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की गई हो तो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षक के प्रोफाइल में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी इसकी प्रविष्टि करेंगे। जैसे विभागीय कार्रवाई, निलंबन हो गया, निगरानी जांच, फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच, विविध आरोप का जांच और बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित। अगर ऐसी कोई भी घटना किसी शिक्षक के साथ हुई है तो उसके जो है वो डिटेल्स जो है इस शिक्षा कोष पोर्टल पर डीईओ और डीपीओ जो है वो अपडेट करेंगे। आगे लिखा जा रहा है कि उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी शिक्षक के पास किसी भी प्रकार का सरकारी राशि बकाया हो, इसका भी प्रविष्टि जो है वो इस शिक्षा कोष पर करना है। इसके बाद कैसे करना है इसकी प्रविष्टि, तो टीचर मॉड्यूल में अपडेट सर्विस स्टेटस पर जाना है और उसको प्रखंडवार, जिलावार, संकुलवार, विद्यालयवार कार्यरत शिक्षकों की सूची जो है वो स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। तत्पश्चात जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा जो है वो संबंधित शिक्षक के समक्ष जो है वो डिपार्टमेंटल एक्शन बटन क्लिक करने के बाद 6 विवरण का चेक बॉक्स प्रदर्शित होगा। तत्पश्चात इसके बाद जो है वो लागू किया जाएगा और साथ ही अगर वैसा कोई कृत्य संबंधित है तो उसके अपडेट करेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और शिक्षक के विरुद्ध जो है वो कार्रवाई अंकित हो जाएगी। ऐसे शिक्षक जो निलंबित हैं और उन सभी के जो है वो डिटेल्स अपडेट करने हैं, मोटे तौर पर यही समझ लीजिए और कुछ नहीं। इसके बाद विशेष समस्या के आधार पर स्थानांतरण हेतु चरणवार और श्रेणीवार बारी बारी से स्क्रूटनी हेतु 16 पदाधिकारियों का प्रतिनियुक्त किया जाता है। पहले भी किया गया था। और कौन कौन से लोग थे ये देख लीजिए, 7 लोग इस पन्ने पे हैं और 8 से लेकर के 16 लोग इस पन्ने पे हैं। ये इतने लोग को फिर से नियुक्त कर दिया गया है कि आप जो है वो चरणबद्ध तरीके से इसको जनरेट करिए और जो है वो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। इन सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अलग अलग लॉगिन आईडी जनरेट किया जाएगा। तत्पश्चात चरणवार तथा श्रेणीवार अभ्यावेदनों का रैंडम सूची स्क्रूटनी के लिए इन पदाधिकारियों के लॉगिन आईडी में सॉफ्टवेयर के माध्यम से भेजी जाएगी। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी प्रत्येक अभ्यावेदन एवं इसके साथ संलग्न अन्य दस्तावेजों की ऑनलाइन स्क्रूटनी करेंगे एवं स्क्रीन पर दिए गए 3 विकल्प ओके, फेवरेबल, कंसिडरेशन और नॉट ओके में किसी एक विकल्प का चुनकर सेव करेंगे और उसके बाद प्रविष्टि को सुरक्षित करेंगे। तदुपरांत अभ्यावेदनों के जो है वो समक्ष स्क्रीन पर चेक बॉक्स के साथ एक साथ चयन कर बल्क सबमिट कर सकते हैं और बारी बारी से एक अभ्यावेदन पर स्क्रीन पर प्रदर्शित चेक बॉक्स का चयन कर सबमिट बटन क्लिक कर सकते हैं। मोटे तौर पर समझ लीजिए कि ये फिर से वही बात हो गई कि ये करना है, वो करना है और कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब लोग समझ रहे हैं। किस स्थिति में करना है अब इसको भी देख लीजिए। यदि किसी पंचायत नगर निकाय के 1 से अधिक विद्यालयों में रिक्ति उपलब्ध हो तो उक्त अभ्यावेदन के आलोक में उक्त उपलब्ध रिक्ति को अवरोही क्रम में विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी पंचायत नगर निकाय के 3 विद्यालयों में उक्त कोटि यथा वेतनमान के शिक्षक, विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षक क्रमशः 3, 2, 1 की रिक्ति उपलब्ध है तो 3 रिक्ति वाले विद्यालय को आवंटित किया जाएगा। अंकनीय है कि किसी पंचायत नगर निकाय में रिक्ति उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में उक्त पंचायत एवं नगर निकाय के समक्ष नो वैकेंसी प्रदर्शित होगा जहां स्थानांतरण पदस्थापन नहीं किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उनके लॉगिन में प्रदर्शित सभी अभ्यावेदनों के निर्धारित समय पर कार्रवाई करना अनिवार्य होगा। तो ये मोटे तौर पर समझ लीजिए कि ये ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी आई है बस फिर से एक पॉलिसी बन के रह गई है। फिर से 16 पदाधिकारियों का जो है वो निर्धारित कर दिया गया है
और वो जो 16 पदाधिकारी है वही काम करेंगे। तो बात समझ में आ ही गई है कि ये कितने जल्दी होने वाली है, ये सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप देख सकते हैं 8वें नंबर पे लिखा गया कि विभागीय स्थापना समिति द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन के समय में लिए गए निर्णय के आलोक में जिला स्तर पर निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी। अंतर जिला स्थानांतरण के मामले में संबंधित शिक्षक के स्थानांतरण जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पदस्थापन आदेश निर्गत किया जाएगा। ऐसे शिक्षक उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विरमण आदेश प्राप्त करेंगे और नव पदस्थापित विद्यालय में अपना योगदान समर्पित करेंगे। संबंधित जिला द्वारा स्थानांतरित शिक्षक एवं शिक्षिका का पदस्थापन 1 कार्य दिवस के अंदर इस शिक्षा कोष के माध्यम से निर्गत कर दिया जाएगा। संबंधित शिक्षक शिक्षिका विरमण के पश्चात स्थानांतरित जिला में 7 कार्य दिवस में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। तो ये वही बात है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, बस सिर्फ और सिर्फ जो है वो बार बार जो है सो गाइडलाइन जारी किया जा रहा है। चूँकि स्थानांतरण हो नहीं रहा है और क्या हो रहा है वो अब सभी लोग समझ चुके हैं। अब इस 16 अधिकारी के द्वारा कब तक कार्य को किया जाएगा ये देखना माकूल होगा। फिलहाल ट्रांसफ़र को लेकर के नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है और इस गाइडलाइन से फिर से पुनः जो शिक्षक हैं जो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिए हैं, अभ्यावेदन किए हैं, उनके लिए फिर से कुछ न कुछ नहीं हाथ लगा और बाकी देखना पड़ेगा कि मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड।